फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विवेक कुमार क्लासेज पर। दोस्तों, आज हम क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के 10 मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश दोस्तों ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? तो दोस्तों परावर्तन का नियम ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम, इसमें बहुत सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये है मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष पर कोई किरण आ रही है और आने के बाद वापस इसी अक्ष के ऊपर वापस जा रही है। तो ये जो किरण आ रही है इसे आपतित किरण, और जो जा रही है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और इसके एक बीच से अभिलंब गुजरता है, और अभिलंब भी दर्पण के इसी तरफ होता है। दोस्तों आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण ये वाला। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम ये कहता है कि आपतन कोण जो है, जो आपतन कोण है इसे I से डोनेट करते हैं, और जो परावर्तन कोण है इसे R से डोनेट करते हैं। और ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है, यानी I बराबर R, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तीसरा क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे ही आपतन कोण कहते हैं। तो ये डाउट भी आप लोगों का क्लियर हो गया। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है ये वाला, उसे परावर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब क्या है दोस्तों? तो अभिलंब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो एक लाइन खींची जाती है वही अभिलंब कहलाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो समतल दर्पण में दोस्तों प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। जैसे समतल दर्पण में कोई प्रतिबिंब यहाँ से प्रकाश की किरण आई तो यहीं से वापस लौट जाएगी, लेकिन इसका कोई पीछे से रे खींचने पर, काल्पनिक रे, इधर कुछ यहाँ की वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा दोस्तों। तो ये आभासी होगी क्योंकि दर्पण के पीछे बनती है और ये दर्पण की इधर कलई करी गई है। तो ये आभासी होगी और सीधी होगी। लेकिन एक चीज़ और है दोस्तों, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है पार्श्व उल्टा होता है। पार्श्व उल्टा का मतलब होता है दोस्तों कि वस्तु जो है आपका दायां हाथ बायां हाथ दिखेगा और बायां हाथ दायां हाथ दिखेगा, उसी को पार्श्व उल्टा बोलते हैं। यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है पार्श्व उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समतल दर्पण प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी ये जो है वस्तु का आकार अगर 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर बनेगा। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो दोस्तों अवतल दर्पण के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। तो अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण का दो भाग होता है दोस्तों, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण के एक भाग को जब हम लेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, और इसके एक तरफ रंगने पर यानी कलई करने पर दूसरी तरफ से प्रकाश की किरण आएगी, और जो अंदर की ओर है यहीं पर प्रकाश की किरण पड़ेगी और यहीं से टकराकर फोकस से वापस जाएगी। तो परावर्तक सतह जो है इसका अंदर की ओर है, उसे ही अवतल दर्पण बोलते हैं दोस्तों। अवतल दर्पण के अंदर की ओर परावर्तक सतह होती है। और जो उत्तल दर्पण है दोस्तों, उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह बाहर की ओर होती है। जैसे मान लीजिए कि दर्पण का किसे कहते हैं? तो उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का ही एक भाग है। जैसे दोस्तों
एक हम दर्पण लेते हैं, उत्तल दर्पण, और इसका परावर्तक सतह जो होता है उभरा हुआ होता है, यानी इधर से प्रकाश की किरण आएगी, यानी इधर ही प्रकाश का उभरा हुआ सतह है और इधर ही प्रकाश पड़ेगी, तो बाहर की ओर उभरी परावर्तक सतह वाले दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, दर्पण का मुख अक्ष क्या होता है। तो दोस्तों दर्पण का मुख अक्ष केवल गोलीय दर्पण में ही होता है। जैसे गोलीय दर्पण में हम अवतल दर्पण ले रहे हैं, तो अवतल दर्पण में जो ये फोकस से होकर ध्रुव यानी पी से होकर, ध्रुव यानी पी पोल से होकर, और फोकस से वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा ही दर्पण का मुख अक्ष कहलाता है। यानी F और R दोनों इसी पर रहते हैं और यही मुख अक्ष कहलाता है। और मुख अक्ष समतल दर्पण में नहीं होता है, केवल गोलीय दर्पण में ही होता है। धन्यवाद दोस्तों आपको इस वीडियो को देखने के लिए।